welcome back. I am Vandana and we are learning English Reader of class 3 by Genius Junction, and today we are going to start with chapter number 11, and the name of the chapter is The Fairies Castle. So here let's start this chapter with kickstart exercise. Use the box below to design your own fairy tale castle. Who will live here? What will be inside? What will the outside look like? Don't forget to label it. तो आपको क्या करना है, अपना खुद का एक फेरी टेल कासल बनाना, एक महल बनाना है, फेरी टेल महल। तो आपको बताना है कौन कौन यहाँ पे रहेगा, क्या क्या चीजें इसके अंदर होंगी एंड ये कैसा दिखेगा। So what you have to do, you have to draw that castle here. Also you have to label it. Now let's move on to the reading time. So Pixie and Shyla had a marvelous garden and they loved to play in it. तो ये स्टोरी है पिक्सी और शायला की। उनके पास बहुत ही सुंदर सा एक गार्डन था, वहाँ पे वो खेलना बहुत पसंद करती थी। One sunny day, शायला was playing in the garden. एक दिन की बात है, बहुत ज़्यादा धूप निकली हुई थी, शायला गार्डन में खेल रही थी। Her ball ran down a little way. और उसका जो बॉल है वो जो है घूमता घूमता नीचे कहीं चला गया। Pixie chased it while Shyla was following her. पिक्सी ने क्या किया, उस बॉल को पकड़ने की कोशिश की और शायला उसके पीछे पीछे जा रही थी। They had been there for the first time ever. वो उस एरिया में पहली बार गई थी। They eyed a little shrub. उनकी नजर एक छोटे से shrub पे मीन्स झाड़ियों पे पड़ी। It was shimmering. जो झाड़ी था वो चमक रहा था, अजीब सी कुछ उसमें चमक थी। The shrub had silvery mist around it. जो श्रब था उसके आसपास जो ऐसा लगा था सिल्वर कलर के छोटे छोटे स्पार्कल्स हैं। They ventured into it. और वो अब जो है वहां जाने के लिए तैयार थी, उसमें अंदर जाने को तैयार थी। Suddenly they stopped. अचानक से वो रुक गई। Now let's see what happens. We have found a little castle, they cried. उन दोनों ने आपस में बोला कि हमें तो यहाँ पे एक छोटा सा महल मिला है। Meanwhile, inside the castle, a little fairy princess named Parina was very upset. तो अचानक से उन्होंने क्या देखा कि उस कासल में, उस महल में एक छोटी सी फेरी प्रिंसेस थी और उसका नाम था परीना, और वो बहुत ज़्यादा अपसेट थी, दुखी थी। She had been very frightened by girls' large yell. तो वो जो अंदर जो फेरी प्रिंसेस थी वो बहुत ज़्यादा डर गई थी। किस वजह से? क्योंकि ये जो दोनों गर्ल थी वो बहुत तेज उन्होंने चिल्लाया था। She had hidden in the far corner of the castle. और अब जो वो प्रिंसेस थी वो उस कासल में पीछे कहीं जाके छुप गई थी डर के कारण। Then a big eye appeared in the window. अचानक से जो उस कासल का जो विंडो था वहां पे एक बड़ी सी आंख दिखाई दी उसे। It was Pixie's eye. वो किसकी आंखें थी? पिक्सी की आईज थी। परीना made a squeal. Then a big eye appeared in the window. It was Pixie's eye. परीना made a squeal. अचानक से उस कासल के विंडो में एक बड़ी सी आंख उसे दिखाई दी एंड वो किसकी आंखें थी? वो पिक्सी की आंखें थी। परीना क्या करने लगी, अब ये देख के वो डर गई एंड शी मेड अ साउंड विच इज स्क्वील। पिक्सी क्राइड, देयर इज अ फेरी इनसाइड. पिक्सी ने कहा अंदर तो एक परी छिपी हुई है. शायला रैन टू द विंडो एंड पीप्ड इन टू. अब शायला ने क्या किया, वो भी विंडो की तरफ गई और अंदर झांकने लगी. पीप्ड मीन्स झांकना. फॉर डिफेंस परिना थ्रू मैजिक फेरी डस्ट ऑन देम. तो अब जो है अपने आप को बचाने के लिए परिना ने क्या किया, जो मैजिक फेरी डस्ट था वो उन दोनों पे छिड़क दिया.
It hit Shaila's nose and Pixie's leg. So वो जो फेरी डस्ट था वो अचानक से शायला के नोज पे चला गया और पिक्सी के लेग पे. Immediately they shrank down to fairy size. अचानक से उन दोनों गर्ल की जो साइज था वो धीरे धीरे डिक्रीज होने लगा. वो दोनों कितने बड़े हो गए? वो एक फेरी साइज के हो गए. पिक्सी लुक्ड डाउन इन अमेजमेंट. अब पिक्सी क्या करने लगी? अमेज होके देखने लगी, हैरान होके देखने लगी. शी रैन टू द लिटिल कैसल डोर एंड नॉक्ड टू इट. अब वो जो है भागते हुए गई उस छोटे से कासल के डोर पे. वहां पे उसने नॉक किया, खटखटाया. परिना आंसर्ड, गो अवे. परिना ने डर के मारे बोला, यहां से चले जाओ. You scared me. तुमने मुझे डरा दिया है. Pixie smiled kindly and said. Pixie जो है थोड़ा सा उसने स्माइल किया और प्यार से बोला, I won't hurt you. मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी. Her voice was so soothing that Parina could not help but let her in. So उसकी आवाज़ इतनी प्यारी थी, इतनी सूदिंग थी, इतनी आरामदायक थी कि परिना उसे अंदर बुलाने से नहीं रोक पाई. शायला केम इन एज वेल. और उसके पीछे पीछे शायला भी आ गई. नाउ परिना वॉज नॉट स्केर्ड. नाउ अब जो परिना उन दोनों से डर नहीं रही थी. परिना गेव देम सम चॉकलेट्स, बन्स एंड सम क्रीमी मिल्क. परिना ने उन्हें ये सारी चीज़ें खाने को और पीने को दी. दे हैड अ फाइन आफ्टरनून. उनका जो वो आफ्टरनून था बहुत अच्छे से बीता. सैडली इट वॉज टाइम टू लीव फॉर द बोथ गर्ल्स. दोनों गर्ल्स के अब जाने का समय हो चुका था. दे केम आउट ऑफ कासल. परिना कास्ट हर मैजिक फेरी डस्ट ऑन देम and they became to the real size again. So अब क्या हुआ? वो उन दोनों गर्ल्स के बाहर आने का समय हो चुका था. वो कासल से बाहर आई. परिना ने क्या किया? उनके ऊपर जो मैजिक फेरी डस्ट था उसे थ्रो किया, स्प्रेड किया और अब जो है वो बच्चे जो थे वो वापस से अपने रियल साइज में आ चुके थे. So Pixie and Shaila set on their way to home. और अब ये दोनों बच्चे अपने घर जा चुके थे. Parina, the fairy princess, was a very good friend of the children now. अब जो वो फेरी प्रिंसेस थी वो उन दोनों बच्चों की बहुत अच्छी दोस्त बन चुकी थी. But their friendship was a secret. लेकिन उनकी जो फ्रेंडशिप थी अभी भी क्या थी? एक सीक्रेट थी. No one could believe the girls if they said they were friends with a fairy. So कोई भी उनकी बात नहीं मानता अगर वो ये कहती कि उनकी जो फ्रेंड है वो कौन है? वो एक फेरी है. So this was the chapter, children. Now let's see what's the moral of the story. So we should always try to be friendly with everyone around us. हमारे आसपास जो भी लोग हैं उन सबसे हमें दोस्ती रखनी चाहिए. And never say ugly or bad words to them. और उन्हें बुरे शब्द नहीं बोलने चाहिए. Now let's move on to words to know. So here the first word is marvelous, which means very beautiful. Sunny, full of sunlight. Chased, ran after something. Eyed, looked. Shrub, bush. Mist, clouds of water droplet. Ventured, to enter. Secret, hidden fact. Yell, shout. Squeal, a long cry. Peeped in, looked in secretly. Shrank, became small in size. Scare, to make fearful. Soothing is to make feel good. Cast is to throw something on someone. So these are the word meaning. You have to learn them. Now children, let's move on to book exercise, which is time to work. And here comes your A exercise, which is take the correct answer. So here the first question is, Shaila was playing in a garden, room, park or playground.
So here the correct answer is garden. Now the second one is the castle set in on a tree, shrub, rock, hill. So the correct answer is shrub. Now the third one is the bush was shimmering, dull, shivering or weak. So the bush was shimmering. Fourth one, the fairy was dash of girls yell. Happy, sad, scared or disturbed. So the correct answer is scared. Fifth one, Parina made a yell, cry, shriek or squeal. So the correct answer is squeal. Now let's move on to B part, which is match the dialogues with speakers. Now children, here you can see there is the picture of, there are three pictures in front of you. First is the picture of fairy Parina, and there are two more pictures. We have named it as Shyla and Pixie. So let's do this exercise here. You have to match the dialogues with speakers. Speaker के साथ उनके dialogues को match करना है. So here the first dialogue comes. We have found a little castle. So this was said by Shyla and Pixie. Now second one is you scared me. तुमने मुझे डरा दिया. This was said by the fairy Parina. I won't hurt you. So this was said by Pixie. And there is a fairy inside. This was again said by Pixie. So like this you have to do this exercise. Now children, let's move on to C exercise, which is fill in the blanks. Here the first one is Pixie and Shyla had a marvelous garden. Second one is they eyed a little shrub. Third, the shrub had silvery mist around it. Fourth one, Parina was a fairy princess. Fifth one, Parina threw magic fairy dust on them. Sixth one, Parina gave them some chocolates, buns and some creamy milk. Now let's move on to D part, which is write T for true and F for false statements. So here the first one is the castle was a secret place. Yes, this is true. Now second one, Pixie threw the ball towards the castle knowingly. No, this is false. Third one, Shyla ran to the window and peeped in too. Yes, this is true. Fourth one, the fairy cast a magic powder. Yes, this is true again. The fairy served them buns and milk. Yes, this one is also correct. And the sixth one is the fairy disliked the girls at last. So children, this one is false. So these are the answers, children. Quickly you have to note them down. So children, with this we have completed the chapter. I hope you understood it. I'll be meeting you soon with a new video. Till then, stay tuned and thanks for watching.